दोस्तों, सप्लाई और डिमांड जोन एक ऐसी एरिया होते हैं जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि स्मार्ट मनी और स्मार्ट ट्रेडर्स बाइंग या सेलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सप्लाई और डिमांड जोन को समझकर आप मार्केट में स्मार्ट मनी की एंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप भी स्मार्ट मनी के साथ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तुलना में काफी अच्छा काम करते हैं। ये आपको आगे इस वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब आइए जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन कितने टाइप्स के होते हैं और सप्लाई और डिमांड जोन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों, सप्लाई और डिमांड मुख्य रूप से 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो हमारा सप्लाई डिमांड जोन होता है वो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट। इसका मतलब है कि जब प्राइस अपसाइड या डाउनसाइड जा रहा होता है और जब प्राइस किसी एक पॉइंट पर पिन बार, इंडिसीजन कैंडल या कोई मारूबोजू टाइप की कैंडल बनाकर उस पॉइंट से अचानक से रिवर्स होकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने लगता है, तो हम वहां पर एक सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर अपसाइड जा रहा है और मान लीजिए यहां पर प्राइस कुछ इस तरह की बेरिश पिन बार कैंडल बनाकर रिवर्स होता है और यहां से फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड जाने लगता है, तो हम यहां पर इस कैंडल के साइज का एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस पॉइंट पर पिन बार कैंडल न बनकर कोई इस तरह की इंडिसीजन डोजी कैंडल या फिर कोई बेरिश मारूबोजू कैंडल बनती है, तो हम इस दौरान भी यहां पर इस तरह से सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं। अब जब प्राइस नेक्स्ट टाइम रिवर्स होकर इस जोन में आता है और यहाँ पर कोई इस तरह की पिन बार कैंडल, डोजी कैंडल या फिर बेरिश मारूबोजू कैंडल बनती है, तो आपको वेट करना है। अगर इसके बाद वाली कैंडल इन कैंडल्स के लो के नीचे क्लोजिंग करती है, तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि इस सप्लाई जोन को हम तभी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मानेंगे जब प्राइस इस पॉइंट से रिवर्स होने के बाद कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें तभी देखने को मिलता है जब बिग प्लेयर्स यानी कि स्मार्ट मनी लोग एंट्री बनाए हुए होते हैं। और स्मार्ट मनी लोग जब एंट्री बनाते हैं तो वो लोग प्राइस को अपने एंट्री पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देते हैं, इसलिए हम इस तरह के सप्लाई जोन को एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आओ इस 2 अगस्त 2024 बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस अपसाइड गया हुआ है और इस पॉइंट पर देखिए एक बेरिश पिन बार कैंडल बनाकर प्राइस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ डाउन साइड आ गया है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 3 से अधिक रेड कैंडल्स बनाई हुई हैं, जो कि काफी फ्रेश कैंडल बनी हुई है। तो अब हम इस बेरिश पिन बार कैंडल के साइज का एक सप्लाई जोन मार्क कर ले रहे हैं। अब देखिए, जब प्राइस नेक्स्ट टाइम इस सप्लाई जोन को पार गया हुआ है, तो देखिए प्राइस इस सप्लाई जोन तक गया हुआ है और यहाँ पर एक बेरिश पिन बार कैंडल बन गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्राइस अपने सप्लाई जोन में जाता है और वहां पर कोई बेरिश पिन बार कैंडल बनती है, तो वहां पर आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के लो के नीचे इस तरह से क्लोजिंग कर दे, तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आ गया है। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि जो रिटेलर्स होते हैं जिन्हें सप्लाई और डिमांड जोन का सही नॉलेज नहीं होता है, वो लोग यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क नहीं करते हैं। वो लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। जब प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है, तो रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये देखकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट समझकर बाइंग किए हुए होते हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को भी देखते रहना है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज मत करो, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी यूज करो, लेकिन उसके साथ में आप सप्लाई और डिमांड जोन को भी देखते रहो कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है या फिर प्राइस अपने सप्लाई जोन से रिवर्स हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वो आपको परफेक्ट तरीके से समझ आ रहा है।